बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल विद्यापीठ जोन में आप सभी को। आज मैं संधि का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह आपके समक्ष रख रहा हूँ। कीजिए, सब्सक्राइब इसमें कीजिए और 25 शेयर प्रश्न हैं। 25 है जो कि बिहार पुलिस 10th क्लास या 9th क्लास जो भी है, जहाँ भी संधि पूछता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आइए बारी बारी से इसका हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आइए, कहता है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं संधि। देखिए, दो वर्णों के अत्यंत समीपवर्ती या निकटवर्ती मेल में विकार होने के बाद बनता है हमारे संधि। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जाता कीजिए। दो वर्णों को मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को हम संयोग कहते हैं। अगर विकार नहीं रहता, यहाँ पर लिखा हुआ विकार, विकार मतलब होता है कोई भी परिवर्तित शब्द या नया वर्ण जो बनता है उसी को विकार कहते हैं, तब यह संधि हुआ। अगर विकार नहीं लिखा रहता तब पूछता दो वर्णों को मेल को हम क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को हम संयोग कहते हैं। जैसे देख लीजिए, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, ये हो गया पाठशाला। इसमें कोई संधि नहीं हुआ लेकिन मेल हुआ, तो इसको हम कहेंगे संयोग। उपसर्ग, हम जानते हैं कि किसी भी शब्दांश का वह छोटा सा भाग जो है, जो किसी धातु या शब्द के पूर्व आकर जुड़ता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। समास, समास का मतलब होता है संक्षेप। किसी भी एक या उससे अधिक शब्द अपने विभक्ति चिन्ह छोड़कर जब एक हो जाता है, संक्षेप रूप में आ जाता है, तो उसको समास कहते हैं। प्रत्यय, जब किसी शब्द या धातु के बाद जुड़कर नए अर्थों का परिवर्तन कर देता है तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं। चलिए अगला कहता है संधि कितने प्रकार के हैं? संधि जो है यह 3 प्रकार के हैं। संधि 3 प्रकार के हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए, संधि भी 3 प्रकार है और स्वर वर्ण के भी 3 प्रकार है और व्यंजन वर्ण के भी 3 प्रकार है। स्वर वर्ण के 3 प्रकार है, वे है आपको हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार है, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। चलिए अगला कहता है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में दीर्घ संधि है, दया जोर आनंद हो जाएगा इसका। दया जोर आनंद हो जाएगा, आनंद दयानंद। दयानंद जो है दीर्घ संधि है और गुण संधि, व्यंजन संधि, यन संधि, ये 3 संधि है। थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। गुण संधि में होता है कि यदि आद गुना होता है, यदि आ के बाद अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई आता है तो ए बन जाता है। आ के बाद ह्रस्व उ दीर्घ उ आता है तो ओ बन जाता है। आ के बाद ह्रस्व री दीर्घ री आता है तो अर बन जाता है। व्यंजन संधि का अलग अलग नियम होता है। यन संधि में होता है इको यनची, यदि ह्रस्व ई ह्रस्व उ री लरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का रा, लरी का ल हलंत बन जाता है। ई का य, उ का व, री का र हलंत और लरी का ल हलंत बन जाता है। और बाद में जो स्वर रहता है वह जुड़कर इनके हलंतों को हटा देता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कपीशः में प्रयुक्त संधि क्या है? कपीशः यह भी दीर्घ संधि है। ये कपी इधर से हो जाएगा परंतु कपी जोर ईशा, कपीशा, कपीशा। कपीशा में ई दीर्घिकार होगा। कपीशा दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई का मेल हुआ। वृद्धि संधि, आ के बाद अगर ओ या औ आता है तो दोनों मिलकर औ बन जाता है। आ के बाद ए या आई आता है तो दोनों मिलकर ऐ बन जाता है। ये वृद्धि संधि का है। विसर्ग में एक जरूर विसर्ग रहेगा, उसके बाद व्यंजन, नहीं तो स्वर रहेगा। चलिए सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताने के लिए कहता है सदैव, सदा जोर एव, सदा जोर एव,
सदैव हो जाएगा। यहाँ से निकला आ प्लस ए, ये बन गया अय बन गया। तो अय आपको वृद्धि संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि का उदाहरण। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कुछ अलग दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत ही वृद्धि संधि आता है। संधि के 3 प्रकार है, और 3 प्रकार में भी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के 5 प्रकार है। जिसमें स्वर संधि के 5 प्रकार है, वे क्रमशः दीर्घ संधि, गुण संधि, आयादी संधि, वृद्धि संधि, ये सब आ जाता है इसी संधि के अंतर्गत। चलिए, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण कहता है संयोग व्यंजन संधि है, सम जोड़ योग इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। जब इसको तोड़िएगा तो संधि विच्छेद सम जोड़ योग हो जाएगा। नमस्कार नमः जोड़ कार हो जाएगा, नमः जोड़ कार कहे। भाई साहब देखिए, जब ये यहाँ पर विसर्ग गया या विसर्ग संधि हो जाएगा। एक यहाँ पर और है मनोहर, तो यहाँ मन जोड़ हर, ये हो गया मनोहर, यह भी विसर्ग संधि हो जाएगा। और मनोहर की तरह भी यशोधा होता है, यशः जोड़ दा धा, यशोधा। चलिए, इसी प्रकार से सरोवर भी हो जाएगा, सरह जोड़ वरा, सरोवर भी हो जाएगा इसी पर मनोहर की तरह। देखिए, पवन, पवन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका हो जाएगा पो जोड़ अन, पवन, पो जोड़ अन। यहाँ से निकला ओ के बाद आया अ, ओ के बाद अ या आ आता है, तो ओ के बाद कोई भिन्न स्वर जब भी आता है तो ओ का हो जाता है अब हलंत। यहाँ आया तो इसीलिए ये हलंत हट जाएगा, तो ये बन गया अब बन गया। यहाँ जब हम लिखे थे पो, तब पो में से ओ निकल गया था, तब बच गया था प हलंत। उसके बाद अन लिखे थे, अ निकल गया था, तब बचा था न, और बीच में बना था क्या? बना था अब बना था, तो ये इसमें लगेगा तब हो जाएगा पूरा प व न, पवन। ये अयादी संधि का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि का उदाहरण वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। यह भी है, यह भी है, यह भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चूंकि सदैव हम जानते हैं कि वृद्धि संधि में यदि अ या आ के बाद ए या आय आता है तो दोनों मिलकर अय बन जाता है, एक नियम। दूसरा, अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों मिलकर औ बन जाता है, तो दोनों मिलकर औ बन जाता है। तो यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यह हो जाएगा गुरु उपदेश। गुरु उपदेश जो है, गुरु जोड़ उपदेश हो जाएगा, गुरु उपदेश दीर्घ संधि हो जाएगा, हरसु प्लस हरसु दीर्घ उ प्लस हरसु मिल के बन जाएगा दीर्घ उ। ये गुरु उपदेश जो है दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि का युक्त पद कौन सा है? देखते हैं। महर्षि जो है, इसको जब तोड़िएगा तो हो जाएगा महाजोर ऋषि, महाजोर ऋषि, ऋषि हो जाएगा। ऊपर रेफ नहीं होता है जब ऋषि लिखते हैं। आ के बाद हर्षरी या दीर्घ री आता है तो दोनों मिलकर बन जाता है अर। र हलंत जो बचता है बाद वाले वर्ण पर रेफ के रूप में लिखाता है। देवेंद्र, देव जोर इंद्र, देवेंद्र हो जाता है, देव जोर इंद्र। सूर्योदय, सूर्य जोर उदय, सूर्योदय हो जाता है। इसका दैत्य आरी हो जाएगा, दैत्य आरी। ये दीर्घ संधि युक्त पद है। देखिए, दीर्घ संधि नहीं इसमें पूछता है, अगर इसको तोड़िएगा तो दैत्य जोर आरी हो जाएगा, दैत्यारी। तो यहाँ दीर्घ आया आ, तो इसीलिए हो गया दीर्घ संधि युक्त। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र जो है ये अयादी संधि है, जब इसको तोड़िएगा तो पो जोड़ इत्र हो जाएगा, पवित्र। हम जानते हैं कि अयादी संधि का नियम है कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय
हलंत। अय के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो अय का आय। अगर उसी प्रकार से ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर, तो ओ का अव। ठीक उसी प्रकार से औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो हो जाता है आव। और जो भिन्न स्वर इसमें यहाँ आता है सब में, वही भिन्न स्वर बाद वाले जो व हलंत है चाहे अय हलंत है उसी में जुड़ के उसके हलंतों को हटाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अयादि संधि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इत्यादि का इति जोर आदि हो जाएगा, इति जोर आदि हो जाएगा। यह भी जो है यन संधि का उदाहरण है। यन यहाँ पर ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है। तो यहाँ पर ई है, ती में से ई निकला, और आ है तो दोनों मिलके बन गया या। चलिए अगला प्रश्न कहता है निरर्थक का शब्द सही संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोर अर्थक हो जाएगा निरर्थक। निर नहीं होगा, निह जोर अर्थक निरर्थक, क्योंकि यहाँ पर अ लगने से ये विसर्ग का र हो गया तो अ लगने से पूरा र हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है धरेश का सही संधि विच्छेद होगा। धरा जोर इश धरेश हो गया। धरा मतलब धरती होता है, ईश मतलब ईश्वर होता है। निराशा का सही संधि विच्छेद कीजिए। निह जोर आशा निराशा हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है महोष्ण, महोष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोर उष्ण महोष्ण हो जाएगा, महाजोर उष्ण महोष्ण हो जाएगा। अगला कहता है आशीर्वाद, आशीर्वाद जो है आशीष जोर वाद हो जाएगा आशीर्वाद। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। महेश का संधि विच्छेद कीजिए। महाजोर ईश हो जाएगा महेश। याद रखिएगा दो शब्द याद रखिएगा, महाजोर ईश महेश, और महेंद्र में महिष में कहेगा तब महाजोर ईश। देखिए जहाँ भी ईश लिखाता है यह दीर्घिकार वाला लिखाता है। एक और शब्द है इंद्र, तो जहाँ भी इंद्र लिखाता है यह हर्षिकार वाला लिखाता है। ये दोनों कंफ्यूज करने वाला है आपको। चलिए सन्मति का संधि विच्छेद कीजिए। सन्मति का सत जोर मति, यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। तवर के बाद जो पवर्ग आता है तो वही तवर का पवर्ग हो जाता है। चलिए अगला कहता अन्वय, बहुत ही काफी महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्वय अनु जोर अय हो जाएगा। ये यन संधि का उदाहरण है कि ई हरस उ या री या लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या उ का व हो जाता है। तो उ का जो व होता है यही है, उ का व हो जाता है। देख लीजिए अनु जोर अय, अनु जोर अय, यहाँ से उ निकला और अ दोनों मिलकर बन गया व बन गया। यहाँ से अन न हलंत बच गया, अ निकल गया, य बच गया, बीच में डाल दिए व, यह हलंत वाला है इसीलिए इसको हम लिखते हैं अन्वय। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। परोपकार ये गुण संधि है। पर जोर उपकार परोपकार ये गुण संधि है। आ के बाद हरस उ या दीर्घ उ आता है तो ओ बन जाता है, ये गुण संधि का नियम है। अगला कहता है निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अधोगति ये तो नहीं है स्वर संधि, यह है गुण संधि। उच्चारण उत्त जोर चारण, ये काफी महत्वपूर्ण शब्द है जो बार बार पूछ सकता है। उच्चारण उत्त जोर चारण उच्चारण। इसी प्रकार से उज्ज्वल तो उत्त जोर ज्वल उज्ज्वल। सज्जन सत्य जोर जन सज्जन। इसका नियम क्या होता है, इसका फैक्ट समझिए पहले। यदि तवर के बाद कोई चवर्ग आता है, चवर्ग मतलब चस्सा का कोई भी अक्षर, तो तवर का वही चवर्ग बन जाता है। तवर का जो बाद वाला चस्सा का जो अक्षर रहेगा वही त हलंत का च हलंत, या ज हलंत रहेगा तो ज हलंत, छ हलंत रहेगा तो छ हलंत। जो बाद वाला चवर्ग रहता है वही चवर्ग बन जाता है। जैसे उज्ज्वल तो उत जोर ज्वल, सज्जन तो सत्य जोर जन। दिग्गज का संधि विच्छेद होगा दिक जोर गज। लेकिन इसका होता है निम्नलिखित शब्द का स्वर संधि का उदाहरण मन्य अंतरम, मन्य अंतरम, यह हो जाएगा इसका स्वर संधि का उदाहरण। स्वर संधि कहने का मतलब है कि स्वर संधि के अंतर्गत कोई भी आ जाए तो इसको मनु
जोर अंतरम हो जाएगा, अंतरम मनोअंतरम। ये गुण संधि का उदाहरण है, सॉरी यन संधि का उदाहरण है। निश्चल निह जोर छल, निह जोर सॉरी निश्चल है तो निह जोर चल निश्चल, इधर से नी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित शब्द में किस में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि जो है उज्ज्वल में जो है आपको अभी बताए उत जोर ज्वल हो जाएगा, राजेंद्र नहीं होगा तो इसका राइट आंसर निश्चल हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। ऐसे दुर्गम भी है लेकिन दुर्गम जो है बाद में आता है इसीलिए बी नंबर आंसर हो जाएगा। सप्तऋषि, सप्त जोर ऋषि सप्तऋषि हो जाएगा, सप्त जोर ऋषि सप्तऋषि। देखिए यहाँ पर रेफ नहीं होगा इसीलिए महर्षि में भी महाजोर ऋषि होता है परंतु रेफ नहीं होता है। इसी प्रकार से एक और है राजर्षि, राजाजोर ऋषि राजर्षि, ऊपर रेफ नहीं होगा। ये तीनों मिलता जुलता है। चलिए तपोवन में प्रयुक्त संधि क्या है? तप जोर उपवन, तपह जोर उपवन, तपोवन। ये आपको इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपको विसर्ग संधि, तपह जोर वन तपवन, विसर्ग संधि। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बहुत काफी महत्वपूर्ण है, स्वागतम या स्वागत देगा, यन संधि हो जाएगा, इसका हो जाएगा सुजोर आगत स्वागत, सुजोर आगत स्वागत। अगला प्रश्न कहता है ये पूरा हुआ और समझ लीजिए संधि के अगले वीडियो हम लेके आएंगे और संधि को भली भांति समझ लीजिए। और कुल मिला के बात आया बिहार पुलिस के लिए यन संधि विशेष रूप से आप देखिए, यन संधि से ही कई प्रश्न पूछ दिया है। जैसे मान लीजिए व्याकुल पूछ दे, व्याकुल पूछ दे, व्यर्थ पूछ दे, व्यर्थ पूछ दे, कमेंट सेक्शन में इसको तोड़ के व्याकुल और व्यर्थ को तोड़ के आप जरूर बतावे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। आपको अगर मददगार साबित होता है इस वीडियो से, थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।